प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और आज का मेरा टॉपिक है इंसान के पास सबसे बड़ी क्या चीज़ है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से ही सीखेंगे कि इंसान के पास सबसे बड़ी क्या चीज़ है। और इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले, मैं आपके साथ एक स्टोरी को शेयर करना चाहूँगी। एक दफ़ा एक आदमी हाथियों के झुंड के पास से गुज़र रहा था और उसने अचानक जब इस हकीकत को देखा तो इससे हैरान हुआ। और वह हकीकत क्या थी कि उसने देखा कि एक मजबूत और इतनी ताकतवर मखलूक को हल्की सी रस्सियों के साथ, पतली सी रस्सियों से जो है उन्हें बंधा हुआ है। और जाहिर था कि ऐसा मजबूत जानवर किसी भी वक्त, ताकतवर जानवर किसी भी वक्त जो है वो इन रस्सियों को तोड़ सकता है, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा था। और वो शख्स देखकर नहायत परेशान हुआ, हैरान हुआ। और उसने करीब ही हाथी ट्रेनर से सवाल किया, पूछा कि हाथी ऐसा करने से क्यों कासिर है, वो क्यों कोशिश नहीं कर रहे और वो क्यों ऐसे खड़े हैं। लेकिन हाथी ट्रेनर ने जवाब दिया, जो एलिफेंट ट्रेनर थे उसने जवाब दिया कि जब हाथी छोटा और कम ताकतवर होता है, मतलब वो ट्रेनर करने वाले थे और उसने उसको ऐसे रिप्लाई किया कि जब ये छोटे थे तो हमने तब ही से इन्हें बांधने के लिए यही रस्सियों का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसे कम उम्र में ही ये रस्सियाँ इन्हें पकड़ने के लिए काफ़ी हैं। और अब इनको यकीन हो गया है, अब इन हाथियों को यकीन हो गया है। और अब बेशक ये बड़े हो गए हैं, ताकतवर हैं, मजबूत मखलूक है, ताकतवर है, लेकिन अब इन्हें यकीन दिलाया गया है कि अब इन्हें तोड़ नहीं सकते, ये आज़ाद नहीं हो सकते। इन हाथियों का मानना है कि रस्सियाँ अब उन्हें थामे हुए हैं, अब उन्हें थाम के रखे हैं, इसलिए वो कभी भी आज़ाद होने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करें तो ऐसा करने से वो कासिर है, क्योंकि उन्हें अब ऐसा यकीन हो गया है। और जब आदमी ने उस एलिफेंट ट्रेनर की बात सुनी तो वो उसके जवाब से हैरान रह गया कि ये ताकतवर जानवर किसी भी वक्त खुद को गिरफ्त से आज़ाद कर सकता है, लेकिन वो वहीं पर फंसे हुए हैं जहां वो हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसा करने से वो कासिर हैं। हाथियों को यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकते। आप और मैं इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से ये सीखते हैं, आप और मैं ज़िंदगी में देखते हैं कि जैसे ये हाथी हैं, इन्होंने इस अकीदे को अपनी ज़िंदगी में रख लिया है कि अब हम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। इसी तरह हम भी सोचते हैं कि कौन हमें आज़ाद करवा सकता है, हम किस तरह अपनी मुश्किल से आज़ाद हो सकते हैं, हम किस तरह अपनी बीमारी से आज़ाद हो सकते हैं, हम किस तरह, जो हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम किस तरह से आज़ाद हो सकते हैं। और ये उस वक्त ही ऐसा सोचते हैं, ये सोचें उस वक्त ही उनके दिल में, उनकी सोचों में, उनकी ज़िंदगी में आती हैं जब वो खुदावंद से दूर होते हैं, जब वो यीशु को अपना नजात दहिंदा, अपना जो है वो कबूल नहीं करते, अपना सेवियर कबूल नहीं करते, उसकी कुर्बत में नहीं होते, कलाम को नहीं पढ़ते, और जो है वो जस्ट नाम के ही मसीही होते हैं। और वो गैर मबूदों के पास जाते हैं और गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाता है, कम नहीं होता। लेकिन कलाम हमें बताता है कि यूहन्ना 8वां बाब उसकी 32वें आयत में, जॉन 8 चैप्टर उसकी 32 वर्स में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद कराएगी। सच्चाई कौन है? यीशु ही राह, हक और जिंदगी है। हम भी समटाइम, बहुत से ऐसे लोग जो है, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, वो ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो एक बार जो है वो नाकाम हो चुके हैं, तो अब वो आज़ाद नहीं हो सकते। याद रखिए, नाकामी सीखने का हिस्सा है, नाकामी सीखने का हिस्सा। हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर गिव अप इन जीसस नेम। हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस बात का इकरार करें कि हम कभी हौसला नहीं हारेंगे, हम कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ, कभी ऐसा हो सकता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम फेथ में बढ़ जाते हैं तो हम एक कोशिश से भी आज़ाद हो सकते हैं। इन जीसस ने, खुदा ने बनी नौ इंसान को मुफ्त मर्जी का तोहफा दिया है, आज़ाद मर्जी का तोहफा दिया है। ये ही मेरा टॉपिक है कि इंसान के पास सबसे बड़ी क्या चीज़ है? चुनाव, उसका रवैया। खुदावन ने इंसान को सबसे बड़ा तोहफा ये दिया है, सबसे बड़ी चीज़ ये दी है, आज़ाद मर्जी, मुफ्त मर्जी। खुदावन आसानी से हमें एक रिबोट की तरह बना सकते थे, वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन खुदावन ने ऐसा नहीं किया। खुदावन ने हमें ऐसा नहीं बनाया। खुदावंद हमसे रफ़ाकत रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे लोग भी मेरे साथ रफ़ाकत रखें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बंधन, हमारे जुए
टूटते जाते हैं, रस्सियाँ टूट जाती हैं, चीनी टूट जाते हैं, इंसानी शैतानी सारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं और खुदा बताता है कि मैं ज़ोरावर खुदा हूँ। हमें भी खुदा ने रिश्ते और मोहब्बत के मकसद के लिए बनाया कि हम दूसरों से मोहब्बत रखें, हम उसके लोगों से मोहब्बत रखें, हम उन लोगों से भी मोहब्बत रखें जिन्हें हम नहीं जानते, उनके लिए भी बरकत, सलामती, प्रॉस्पेरिटी की दुआएं हैर करें, नजात की, बेदारी की दुआ करें जिन्हें हम नहीं जानते और जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए भी खुदावंद ने हमें इंतहाब करने की ताकत दी है। और इसी चैप्टर में जॉन 8 इसकी 34, 35, 36 बड़ी खूबसूरती से लिखा है और मैं ज़रूरी समझूंगी इसको आपके लिए रीड करना। लिखा है 34, 35 एंड 36 वर्स में, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह है कि जो कोई गुनाह है, गुनाह का गुलाम है। गुनाह अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो। कौन? यीशु। यीशु खुदा का बेटा है। हमारा यही ईमान है, हमारा फेथ है, यीशु खुदा का बेटा है। यीशु मेरा छुड़ाने और बचाने वाला है। यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों से धोकर साफ और पाक करता है। किताब मुकद्दस हासिल करता आज़ादी की ज़रूरत की गवाही देती है। जब हम ईमान की अतायत करते हैं, ईमान उस वक्त ही हमें आज़ाद कराता है जब हम मुकम्मल तौर पर यीशु पर ईमान ले आते हैं, उस वक्त ही हम आज़ाद होते हैं। और क्योंकि कोई अतायत और ईमान के लिए उस वक्त आज़ाद नहीं होता जब तक वो गुनाह के तसल्लुत से आज़ाद ना हो जाए। और खुदावंद ने हमें आज़ाद मर्जी दी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग क्या करते हैं, वो गुनाह की खिदमत करना चाहते हैं, वो गुनाह के अंडर में रहना चाहते हैं और कहते हैं कि हम किस तरह आज़ाद हों। जब वो यीशु के कदमों में आ जाएंगे, अपने आप को सरेंडर कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो उस वक्त ही वो आज़ाद हो सकते हैं। और ये ही सबसे बड़ी चीज़ है जो खुदावंद ने इंसान को दी है, चुनाव करना, आज़ादी खुदावंद ने हमें सबसे बड़ी चीज़ दी है। और खुदा हमें इंतखाब करने की इजाज़त देता है। जब उसने हमें आज़ाद मर्जी बनाया है, ये तोहफ़ा दिया है, तो वो फिर हमें इजाज़त भी देता है। वो हमें इससे और दूसरों से मोहब्बत करने का, इंतखाब करने की इजाज़त देता है कि हमें दूसरों से प्यार करना है। उस वक्त ही तो हम यीशु के फॉलोवर्स बन सकते हैं। लेकिन जो आज़ादी वो हमें देता है, उसका जो है वो हमने उसको बदी का पर्दा नहीं बना लेना। और मैं गलतियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। हालेलुया। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। अब ये आप पे डिपेंड करना है कि आपने किस चीज़ का चुनाव करना है, आज़ादी का या गुलामी का। अगर आप आज़ाद हो गए हैं तो दोबारा गुलामी के जुए में मत जाएं। इन जीसस ने इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको और मुझे बरकत दे और हमें और फजल बख्शे। हर रोज़ फजल मांगे। खुदा ने हमें माफ़ करना, बर्दाश्त करना जो है वो सिखा दिया है। अब हम बार बार ये नहीं कह सकते कि खुदावन तो हमें माफ़ करना सीखा, हमें बर्दाश्त करना सीखा। सलीब पे उसने सबको माफ़ कर दिया। अब हमने फजल मांगना है, क्योंकि फ़ज़ल को हम डिज़र्व नहीं थे करते जो खुदावन ने हम पर किया। इसीलिए जो काम हम नहीं कर पाते, हमें पाकरू की मदद मांगनी है और फजल मांगना है कि खुदावन तू हमें अच्छा चुनाव करने की, जो तूने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है, आज़ादी दी है, उसको हमें अच्छे तरीका इसका इस्तेमाल करने का फजल बख्श। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।